जो टीम अनाउंस की है वो मैंने अभी देखी है, गौर से नहीं देखी, बट कपल ऑफ जो मुझे लगा है कि जैसे फॉर इंस्टेंस फ़हीम अशरफ आया टीम में, विश हिम ऑल द बेस्ट, अ टैलेंटेड क्रिकेटर, मगर पिछले 20 मैचों में उनकी बॉलिंग की एवरेज 100 की है और बैटिंग की एवरेज 9 की है। वो इस केम आउट ऑफ द ब्लू एंड देन खुशदिल ऑल्सो केम आउट ऑफ अ ब्लू, और एक स्पिनर हम लेके जा रहे हैं, प्रॉपर स्पिनर। आई थिंक इंडिया ने 3 से 4 स्पिनर अपने स्क्वाड में ऑर्डर किए हैं और उसकी कोई रीज़न है कि उन्होंने ये सेलेक्ट किए हैं। खैर, अब टीम सेलेक्ट हो चुकी है, विश पाकिस्तान टीम ऑल द बेस्ट। थोड़ा प्रेशर होगा उनका होम ग्राउंड का, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सेमीफाइनल तक पहुँचे। और अब ओपनिंग का भी मसला आएगा। एक रेगुलर ओपनर तो फ़खर है जो पिक किया, थैंक गॉड इज़ बैक इन द स्क्वाड, वन ऑफ द मेन प्लेयर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट इन वाइट बॉल। अब उसके साथ मिडिल ऑर्डर में आपने खिलाना है। आई वुड लाइक टू सी रिजवान एज अ मिडिल ऑर्डर बैटर एंड मे बी बाबर को कहें कि वो ओपन करे। बाबर की टेक्निक ज़बरदस्त है। बाबर पूरे अगर 50 ओवर भी खेलता है, 100 भी करेगा, 125 भी करेगा, उसके साथ पूरी टीम की बैटिंग घूमेगी। अब प्लान क्या है कोच का या उनका, ये उनका प्लान है। दिस इज़ माई ओपिनियन। एंड फास्ट बॉलर आई थिंक सारे हमारे तेज़ बॉलर हैं। नसीम भी वापस आ गया, शाहीन इज़ देयर, हारिस इज़ देयर एंड ऑफ कोर्स हसनैन इज़ देयर टू। एंड ऑलराउंडर की बात करता, अगर आपने किसी में इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, वो जमाल था, वो स्क्वाड में है नहीं। सो आई होप इसके पीछे कोई इनका माइंडसेट हो, वो तो मुझे पता नहीं। मैं जो टीम देखी है अभी सोशल मीडिया पे, मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने में महज कुछ हफ्तों का ही समय बचा है और ऐसे में हर टीम ने अपनी अपनी स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा आंख जिस टीम के स्क्वाड पर थी वो था होस्ट नेशन पाकिस्तान, और उन्होंने ही सबसे लेट अपनी स्क्वाड अनाउंस की, जहां पर स्क्वाड में कुछ ऐसे नाम भी शामिल हुए जिनकी सिलेक्शन के ऊपर सवाल काफी ज्यादा उठ रहे हैं। पाकिस्तान की स्क्वाड में ऐसे वो नाम हैं जो आउट ऑफ द ब्लू आ गए। वसीम अकरम ने भी स्पोर्ट्स तैयारी पर यह बात कही थी कि ये फ़हीम अशरफ, खुशदिल शाह, तैयब ताहिर, ये खिलाड़ी जो पाकिस्तान के रीसेंट ओडीआई स्ट्रक्चर का हिस्सा भी नहीं थे, ये अचानक से चैंपियंस ट्रॉफी जैसे इतने बड़े टूर्नामेंट का हिस्सा होने जा रहे हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो इनकी सिलेक्शन का बेसिस क्या है। तो ऐसे में सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं, लेकिन आपको मैं बताऊंगा यहां पर कि एक खिलाड़ी जिसके बारे में सबसे ज्यादा सवाल है, जो आप पीछे स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, एक तरफ रिजवान है, एक तरफ है फ़हीम अशरफ, इनकी एंट्री कहां से हो गई उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को सबसे पहले आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको दिखाता हूं एक तस्वीर। उस तस्वीर के बाद मेरे ख्याल से आपके जहन में जितने सवाल आ रहे हैं उन सवालों का आंसर साफ हो जाएगा। ये देखें, ये तस्वीर है फ़हीम अशरफ की पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के साथ। अब नवाज शरीफ पाकिस्तान में इतनी बड़ी हस्ती है, एक्स प्राइम मिनिस्टर है, तो ऑब्वियसली पावर बहुत ज्यादा है। अब वैसे तो कोई भी प्लेयर किसी भी पॉलिटिशियन के साथ अगर खड़ा है या हाथ मिला रहा है तो उसमें कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी से पहले या बाद में अगर एक प्लेयर जो कहीं पर नहीं खेल रहा था, जिसकी एवरेज बॉलिंग में 100 की थी, जिसकी एवरेज बैटिंग में 9 की थी, वो चैंपियंस ट्रॉफी में सिलेक्ट हो जाए और उसके बाद ऐसी तस्वीरें उसकी आए तो जरूर सवाल उठते हैं। तो आपको स्पोर्ट्स तैयारी के सूत्र बता रहे हैं, स्पोर्ट्स तैयारी के सोर्सेज ने, क्लोज सोर्सेज ने हमें बताया है कि फ़हीम अशरफ की एंट्री जो हुई है पाकिस्तान के स्क्वाड में, वो प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के आशीर्वाद की बदौलत हुई है। सबसे पहले आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो है वो दिखा रहे हैं। एक बार रिपोर्ट दिखा दीजिए। ये देखें, फ़हीम अशरफ सिलेक्शन इनसाइड स्टोरी। पाकिस्तान कैप्टन मोहम्मद रिजवान और सिलेक्शन कमेटी फ़हीम अशरफ को नहीं लेना चाह रहे थे। बेसिकली जब फ़हीम अशरफ का नाम आया सामने, प्रपोज किया गया, तो सिलेक्शन कमेटी और मोहम्मद रिजवान जो कि पाकिस्तान के वाइट बॉल फॉर्मेट के कैप्टन है, वो फ़हीम अशरफ को लेना नहीं चाहते थे। ऑब्वियसली फ़हीम अशरफ जो है रिसेंटली उनकी फॉर्म, जैसे वसीम अकरम ने आंकड़े आपको बताए हैं, हम सबको बताए स्पोर्ट्स तैयारी पर, वो आंकड़े भी हम सबके सामने हैं और स्कीम ऑफ थिंग्स में भी नहीं थे। तो ना मोहम्मद रिजवान चाहते थे उनको, ना सिलेक्शन कमेटी चाहती थी, लेकिन फ़हीम को स्क्वाड में डालने का फैसला पाक पीएम नवाज शरीफ का था। अब ये पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का ये फैसला था। शहबाज शरीफ भी उनके जो है वो कजिन ब्रदर हैं, तो वहां पर आपको पता ही है कि अगर नवाज शरीफ कोई फैसला लेंगे या कोई सलाह देंगे या कोई काम बोलेंगे अपना, तो वो चुटकियों में हो ही जाएगा। और चुटकी बजी और तुरंत फ़हीम अशरफ जो है वो स्क्वाड में आ गए। अब आगे देखें, कैप्टन और सिलेक्टर आमिर जमाल को लेना चाहते थे, लेकिन एक कॉल आई और फिर फ़हीम अशरफ को अचानक मौका मिल गया। तो कप्तान और सिलेक्शन कमेटी तो आमिर जमाल को चाह रहे थे। आमिर जमाल जो इनके लिए ऑस्ट्रेलिया में जब पाकिस्तान मुश्किल में होती है, टेस्ट मैच में बैटिंग करके दिखाते हैं, जब पाकिस्तान की मुसीबत लगी होती है, लोअर मिडिल ऑर्डर में आके विद द बैट कंट्रीब्यूशन जो है वो देते हैं आमिर जमाल, और हेल्दी ऑलराउंडर है, बहुत अच्छे ऑलराउंडर है। रिसेंट टाइम में परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही और पाकिस्तान टीम के साथ हर दौरे पर भी रहे हैं। चाहे पाकिस्तान ने जब साउथ अफ्रीका में व्हाइट वॉश किया, वहां पर भी थे, ऑस्ट्रेलिया में भी थे, बट चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की कॉल थी और उनको अचानक से जो है मौका मिल गया, फ़हीम अशरफ को मौका मिल गया उनकी जगह। आगे आ जाइए, आगे और क्या है रिपोर्ट में। फ़हीम अशरफ का नाम देखकर रिजवान भी हैरान हो गया था। ही वॉज नॉट हैप्पी विद द स्क्वाड। सिलेक्टर्स ने रिजवान को बोला, हम कुछ नहीं कर सकते, ऊपर से कॉल आई तो लेना ही पड़ेगा। अब यहां पर फ़हीम अशरफ का ये जो नाम आया है, फ़हीम अशरफ जो स्क्वाड में सिलेक्ट हुए हैं, इनकी सिलेक्शन के बाद कैप्टन मोहम्मद रिजवान खुश नहीं थे, तो सिलेक्टर्स के पास गए होंगे, तो सिलेक्टर्स ने बोला कि जी हम कुछ नहीं कर सकते, ऊपर से कॉल है।
सीधे अल्लाह का फरमान आया है कि फ़हीम अशरफ को जो है वो स्क्वाड में डालना है। बेसिकली अगर एक्स प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, नवाज शरीफ अगर बोल रहे हैं, इतनी बड़ी हस्ती पाकिस्तान के इतिहास की, तो कोई भी नहीं टाल सकता। और वही हुआ, मोहम्मद रिजवान जो है अब मन मारकर फ़हीम अशरफ के साथ चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे। अब टीम के ऊपर कितना इंपैक्ट पड़ेगा, माहौल के ऊपर कितना, टीम का माहौल कैसा रहेगा, अब ये तो चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान ही पता लगेगा। और वैसे भी पाकिस्तान की जो टीम होती है जब भी किसी टूर्नामेंट में जाती है तो ऐसी खबरें आपको दिखी जाती हैं। चाहे अभी जो रिसेंट T20 वर्ल्ड कप हुआ, वहां पर इमाद वसीम और शाहीन और बाबर के रिश्तों को लेकर बड़ी बात हुई कि आपस में जो है रिश्ते ठीक नहीं है। जब ODI वर्ल्ड कप खेल रही थी बाबर की कप्तानी में पाकिस्तान की टीम हिंदुस्तान में, उस वक्त चैट लीक्स हो जाती हैं बाबर आजम की, फकर और बाबर के बीच में नहीं बन रही, इफ्तिकार और बाबर के बीच में नहीं बन रही थी। ऐसी रिपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा चलती है जब पाकिस्तान कोई टूर्नामेंट खेलता है तो। लेकिन आपको एक चीज भी दिखाना चाहूंगा, जिस खिलाड़ी की जगह फ़हीम अशरफ को जगह मिली है टीम के अंदर, उनका भी हाल कोई पूछ ले। उन्होंने भी जरा तस्वीर लगाई थी जब पाकिस्तान के स्क्वाड अनाउंसमेंट हुई थी, पाकिस्तान की स्क्वाड अनाउंस हो गई थी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो एक स्टोरी भी उन्होंने साझा की थी सबके साथ। ये देखें, आमिर जमाल की स्टोरी थी। एक्टिव क्रिकेटर है पाकिस्तान के, जो डाल रहा है इफ बिट्रेइंग हेड अ फेस। भाई देखिए, अब आमिर जमाल को तो बोला गया होगा, सिलेक्टर्स ने बोला होगा, कैप्टन ने बोला होगा कि आपकी तो टीम में जगह बनती है, आप तो आ रहे हो। और जैसे रिपोर्ट सामने आ रही है, जो क्लोज सोर्सेज ने हमें बताया एक्सक्लूसिवली, वो तो यही बता रहे हैं कि जी कि आमिर जमाल की तो सिलेक्शन होनी थी, लेकिन ऊपर से फोन आया आमिर जमाल जो बाहर, क्योंकि ऑलराउंडर है आमिर जमाल भी और फ़हीम अशरफ भी ऑलराउंडर है। लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी और से अफ्रीकी सीरीज़ के लिए जो 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया है वो इस वक्त शदीद तनकीद की ज़द में है। 15 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल स्क्वाड में 4 तब्दीलियाँ की गई हैं, जिन्होंने आखिरी बार गुज़िश्ता साल जनूबी अफ्रीका में वनडे सीरीज़ खेली थी। अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद इरफान खान नियाज़ी, सैम अयूब और सुफियान मुकीम की जगह फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, खुशदिल शाह और सऊद शकील को टीम में शामिल किया गया है। इस हवाले से जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए साबिक़ कप्तान वसीम अकरम और राशिद लतीफ़ ने शदीद तनकीद की है इस स्क्वाड पर। और राशिद लतीफ़ का कहना है कि सैम अयूब क्योंकि जीत की ज़मानत बने हुए थे, इन्हें सबसे ज़्यादा मिस किया जाएगा। उन्होंने कहा कि टीम में ओपनर नज़र नहीं आ रहा है, फ़खर की वापसी हुई है, शायद वो सऊद शकील या बाबर के साथ ओपनिंग करेंगे। उनका मज़ीद कहना था कि खुशदिल शाह, फ़हीम अशरफ वापस आए जो कहीं सिस्टम में नज़र भी नहीं आ रहे थे। ऑस्ट्रेलिया गए, जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका गए, कुछ प्लेयर टीम का हिस्सा नहीं थे। साबिक़ कप्तान का कहना था कि मेरे ख्याल में सिलेक्शन कमेटी की बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं थी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, और उन्हें नहीं पता था कि चैंपियंस ट्रॉफी किस तरह खेलनी है। अचानक से कुछ प्लेयर आए, प्लेयर सब अच्छे हैं लेकिन उनके क्रिकेटिंग कैरियर में बड़ा गैप है।